हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे सेफ़ है एंड पॉजिटिव है। तो आज न्यू मून है और इन न्यू मून में करंट एनर्जी मैं आपको बताने जा रही हूँ डीएम की और डीएफ की, उनकी कनेक्शन की डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बातें आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका डिटेल्स है। फ़िलहाल इस वक्त वो बंद है, फिर भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जो मैसेज करते हो इंस्टाग्राम में अच्छे से पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो अच्छे से डिटेल्स में पढ़ो, उसके बाद ही मैसेज करो। और मैंने एक वीडियो अपलोड किया है ऑल चक्रास मेडिटेशन की, मंत्रास की, उसको भी आप देख सकते हो। और हर चक्रा, रूट चक्र कैसे आप ओपन कर सकते हो वो भी डिटेल्स मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाकर चेक कीजिएगा ज़रूर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। उससे पहले अगर आपको इस चैनल पसंद आती है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके, जितना आप हेल्प कर सकते हो किसी का ज़रूर कीजिए। तो उससे पहले ये बता देती हूँ कि ये वीडियो क्यों है। ये वीडियो इसलिए है कि आज जो न्यू मून है उसकी करंट एनर्जी मैं आपको बताऊंगी। हर न्यू मून और फुल मून में करंट एनर्जी मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ, इस बार में भी बताऊंगी। डीएफ की एनर्जी और डीएम की एनर्जी। फर्स्ट डीएम की एनर्जी आपको बताऊंगी और उनके लिए इस कनेक्शन में क्या वो फील करते हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगी। और डीएफ की लाइफ में भी एंड में एंजेलिक गाइडेंस भी है आपके लिए, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। आज न्यू मून में जो डीएम की एनर्जीज आई है वो ये है कि डीएम की लाइफ में कुछ बड़ा सा झटका लगी है उनके लाइफ में, जिसके दौरान उनकी ब्रोकन हार्ट डेफिनेटली हुआ है किसी भी तरह से, चाहे वो अपनी फाइनेंस हो, करियर हो, कुछ सीख रही थी, या फिर थर्ड पार्टी हो, या फिर अपनी मम्मी से, अपनी फ्रेंड से, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है और बहुत ज़्यादा झटका लगा है उनकी जो सोशल लाइफ है वो उनसे बहुत झटका खाई है। और इसी दौरान उनकी सारी चीज़ कैंसिल हो गई। अगर उन्होंने किसी के साथ शादी करने के लिए सोचा था वो भी कैंसिल हो चुकी है, या फिर उनको तो ये समझ में आ चुकी है कि उनके साथ कुछ चीट हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड वो डेफिनेटली अच्छे से कर पा रही है, या फिर उनको बहुत अच्छे से महसूस कर रही है। और मतलब उनके साथ बहुत मिसकैरेज किया जा रहा है, उनको यूज़ किया जा रहा है, और वो उनकी लाइफ में ऐसे वक्त है। और इस सिचुएशन से वो बाहर निकलना भी चाहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, ताकि वो इस सिचुएशन से, इस बुरे हालत से, उनके लाइफ में से ऐसे वक्त से वो निकल आए, फिर से स्टार्ट करें। और ये जो प्रोसेस है ये उनकी अवेकन की प्रोसेस है, जैसे कि एक डिवाइन फेमिनिन के साथ भी हुआ था। धीरे धीरे वो रिकवरी कर रही है, बट वो टाइमिंग बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि एक्चुअली कुछ काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। जो डीएफ अपने ऊपर अच्छे से काम कर रही है ना, उनकी डीएम की धीरे धीरे जो भी चीज़ उनको बहुत ज़्यादा उनको ठेस पहुंचा रही है, उनको और भी अच्छे से हील कर रही है, और भी अच्छे से उनको अवेकन करने में के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। उनकी जो सेल्फ लव है उन पर आने के लिए फोर्स कर रहा है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक है। वो खुद को आइसोलेट कर रहा है कि एक्चुअली मैंने क्या गलती किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं किसी को क्या धोखा दिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ वो नोट कर रही है। मेंटल पीस इस वक्त उनकी उतने अच्छे नहीं है, बट फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि शांत रहे। और उनकी लाइफ में हीलिंग की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है ब्रोकन हार्ट के दौरान। और इस कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो
वो अपने डीएफ के लिए ये फ़ील कर रही है कि उन्होंने अपने डीएफ के साथ बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन किया था, जिसका इफ़ेक्ट उनकी तरफ फिर से मतलब रिफ्लेक्ट होकर चले आई। उनको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। मेंटल तरीके से वो क्लियरिटी नहीं पा रही है अपने लाइफ में, एक्चुअली उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे ये सब चीज़ हो गया, ठीक है। हो सकता है उन्होंने किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया पर उन्होंने धोखा दे दिया। ऐसे फीलिंग्स उनके मन में भी हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर उनकी ब्रोकन हार्ट हुआ है जैसे भी थ्रू। अब वो इस टाइम इस कनेक्शन में वो ये चाहते हैं कि कुछ नया करें, कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, या फिर उनके लाइफ में जो भी उनको क्लियरिटी नहीं मिल रहा है वो उन क्लियरिटी को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है, ठीक है। सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों में, उनकी लाइफ में उनको विक्ट्री मिले, वो ये सब कुछ चीज़ बहुत कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में। उनकी जो ब्रोकन हार्ट हुआ है उनको वो रिकवर करना चाहते हैं। रियलाइज़ तो उनको हो चुका है सच का, कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रही है इस वक्त, फोर्स कर रही है वो चीज़ की नहीं तुमने ये सब कुछ गलत किया। उनकी माइंड उनको फोर्स कर रही है, उनकी सोल उनको गाइड कर रही है कि आपने ये चीज़ गलत किया, आपको इस वक्त कुछ नया करना चाहिए, इस जगह से हटके अपने मोटिवेशन को फिर से वापस लेकर आना है और आगे बढ़ना है, राइट डिसीजन आपको लेना है। उनकी सोल उनको खुद गाइड करी, जैसे कि डिवाइन फेमिनिन को उनकी सोल गाइड करी। एक्चुअली मैस्कुलिन इस वक्त थोड़ा थोड़ा फेमिनिन बन रही है, क्योंकि सोल शॉक लगने की बाद उनके अंदर जो भी इंट्यूशन पावर होता है वो धीरे धीरे जो भी चीज़ नॉलेज अपने लाइफ से अपने इस लाइफ टाइम से लेती है वो धीरे धीरे उनकी बढ़ती है, और उनकी जो इंट्यूशन है इंट्यूशन पावर भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो कहीं न कहीं उनके अंदर डिवाइन फेमिनिन की जो क्वालिटीज़ है वो धीरे धीरे आ रही है। मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ की तरह उनकी लाइफ चल रही है थोड़ा बहुत, तो एक्चुअली वो एकदम मिरर हो रही है। इस एनर्जी में भी यही आया है। मैंने आपको कल ये बोला था और आज ये एनर्जी में वो ही चीज़ आ रही है। देखते हैं आगे डीएफ की लाइफ में आज की जो एनर्जी है वो क्या आई है, तो डेफिनेटली बताऊंगी। और इस वक्त उनकी डीएम की लाइफ में उनकी जो पावर था वो फिर से वापस पाना चाहती है, फिर से उनकी लाइफ में सपोर्ट प्रोटेक्ट उनकी लाइफ उनकी करियर जो भी उन्होंने सोचा था। और इसलिए वो अब हो सकता है कि उनकी जो फ्रेंड जोन था वो शायद नहीं रहा है, उन्होंने कुछ नया सोचकर नया कुछ क्रिएट किया अपने लाइफ में। अब हो सकता है कि उनकी नए फ्रेंड बनी है जो उनको अच्छे तरीके से गाइड कर रही है कि नहीं तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुम गलत कर रही हो, ठीक है। ऐसी चीज़ भी हो सकती है, मतलब वो इन सभी चीज़ों से पक चुकी है, अब उनको कुछ अच्छा चाहिए, उनको अपनी लाइफ में बेटर चाहिए। तो इनके लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने के लिए, और अपने सेल्फ लव की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे रही है, सेल्फ केयर कर रही है खुद की। मेडिटेशन की रास्ते पर आ रही है धीरे धीरे। उनकी स्पिरिचुअल की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे ही सही, बट उन्होंने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। उनको भी पता नहीं है बट फिर भी वो चलने लगी धीरे धीरे। ये जो उनकी मेंटल पीस उनको चाहिए, तो इसी वजह से वो अपने ऊपर ध्यान देगा, अपने आप को आइसोलेट करेगा, मेडिटेशन करेगा, ऐसे करके अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ भी उनका हो रहा है। और ये जो कनेक्शन है डीएफ के साथ, उनको अभी से ही कुछ फील हो रहा है कि उन्होंने अपने डीएफ के लिए या फिर इस कनेक्शन के लिए जब भी सोचते हैं उनको सिर्फ यही चीज़ आती है कि ये कुछ अलग है और ये ज़्यादा
उनकी दिल से कनेक्ट है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ज़्यादा लव है, कुछ ना होकर भी कुछ है, तो पैशनेट भी है, ठीक है। यूनियन कहीं ना कहीं चाहते हैं, बट उनकी लाइफ में इस वक्त कुछ और ही चल रहा है। और डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ बहुत टफ होता है। जो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ जिया है उनको पता है, और इस वक्त अपने जो भी डीएफ डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ जी रही है, शुरू हो चुकी है, उनके लाइफ में मिरर हो चुकी है, तो उनको अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि डिवाइन मैस्कुलिन क्यों अपने लाइफ में सारे चीज़ हैंडल नहीं कर पाते। उनके लाइफ में इतना प्रॉब्लम चलती है, वो मेडिटेशन भी नहीं कर पाती है ठीक से, बट उनको करना भी चाहिए। ये जो उनकी लाइफ में क्या ही बताओ, नेगेटिव या फिर उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, उनको ये सब कुछ पार करते हुए भी मेडिटेशन करना है। यही तो बैलेंस है। और उनकी लाइफ में इस वक्त बिग गोल्स ये है कि उनको वापस खड़े होना है, करियर में, बिजनेस में, सक्सेस में। कुछ क्लेम ज़रूर कर रही है, अपने आप में मैनिफेस्ट कर रही है। उनकी जो पीस था वो फिर से वापस पाना चाहती है। और एंजल्स की तरफ से डिवाइन मैस्कुलिन को यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपने क्रिएटिव साइड पर ध्यान दो, खुद को आइसोलेट और अच्छे से करो। खुद की सोल की जो सोल आपको जो कह रहा है उनको सुनो। सिर्फ प्रैक्टिकल होकर कुछ नहीं होगा, आपकी इंट्यूशन आपको खुद बताएगा। उनकी लाइफ में जो भी क्लियर उनको नहीं हो रहा है, वो क्लियर तब हो पाएगा जब वो अपने आप की आवाज़ को सुनेगा। जो साइन दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उनको समझ पाएगा इंट्यूटिवली। उस साइड को नज़रअंदाज करने के लिए बोला जा रहा है, एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है, और खुद की जो भी चीज़ वो अच्छे से करती है, उनकी जो क्रिएटिव साइड है उनके ऊपर भी ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी यही था। अब आते हैं उन डिवाइन फेमिनिन की, जो डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जी मैंने बताया अभी। डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो अपने आप में इम्बैलेंस फील कर रहा है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हुआ है और इनकम्प्लीट भी कभी कभी लग रहा है, कभी कभी अनहैप्पी भी लग रहा है, कभी कभी बहुत हैप्पी लग रहा है, ठीक है। और कुछ एंडिंग सा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ एंड हो रही है। और ये मंथ 99 मतलब 99 पोर्टल जो है, तो ऑब्वियसली 9 का मतलब ही होता है कुछ साइकिल एंडिंग और उसके बाद नए साइकिल स्टार्ट। तो उसका इफ़ेक्ट उनके लाइफ में भी पड़ रहा है, और उनकी जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है अब इस वक्त डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन धीरे धीरे रहा है। जो मैंने एग्जैक्टली कल आपको बताया वही चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब ये एनर्जी तो बिल्कुल चल रही है, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ सिचुएशंस ज़रूर है, बट डिवाइन फेमिनिन उनको हैंडल करिए। फिर भी उनके लाइफ में फिर भी उनको कुछ होप लगता है कि नहीं, होप है, मैं इससे निकल जाऊंगी। उनको इंस्पिरेशन मिल रही है कहीं से भी, और वो और भी अच्छे से अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर जो भी उनको गाइडेंस मिल रहा है वो कर रही है। एक क्लेम कर रही है कि नहीं, मैं इसको पा कर ही रहूँगी। उनके क्रिएटिव साइड वो जो बनना चाहती है, ठीक है। स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रही है, मैस्कुलिन प्रैक्टिकली भी ग्रो कर रही है, अपनी हीलिंग भी कर रही है टाइम पे टाइम। जो डिवाइन फेमिनिन अपने अंदर शिव शक्ति को बैलेंस कर लिया है, उनकी मैस्कुलिन की जो साइड है वो अब धीरे धीरे और भी अच्छे से बैलेंस हो रही है। उनकी लाइफ में जो भी उनकी नेचर है वो ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ हो चुकी है। अब डिवाइन फेमिनिन को मैस्कुलिन की लाइफ अच्छे से मालूम होगा कि उनकी लाइफ एक्चुअली होता क्या है, और ये जब वो उनकी लाइफ में खुद हील करेगा तो ऑटोमेटिकली उस साइड भी कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइम डिवाइन फेमिनिन अपने आप में ज़्यादा ध्यान दे रही है। उनकी होप पहले से भी बढ़ चुकी है, और वो
होप रख रही है, ठीक है, और अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बन रही है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है, क्योंकि उन्होंने जो भी लाइफ देखा है, उनके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस उनको हुआ है अभी तक, उनकी फेमिनिन की साइड से और डिवाइन मैस्कुलिन की साइड में जो भी उन्होंने फेस कर रही है, उनकी जो एक्सपीरियंस है वो अब काम आ रही है और होप भी आ रही है। भले ही उनकी लाइफ में डिसबैलेंस इम्बैलेंस क्यों ना हो थोड़ा बहुत, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, कुछ करके भी नहीं कर पाती है, और वो सिचुएशंस अब डीएफ की लाइफ में घट रही है। बट डीएफ बैलेंस है, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसी चीज़ पहले हो चुकी है, उनको पता है इससे कैसे निकल है, और उनकी इंट्यूटिव भी उनको गाइड कर रही है। बस डिवाइन फेमिनिन को ये लाइफ जीने में अच्छा लग रही है कि नहीं, ये लाइफ बहुत अच्छी है, मैं अपने आप में रह रही हूँ, मैं बहुत कुछ सीख पा रही हूँ, बहुत कुछ महसूस कर पा रही हूँ, एक स्पिरिचुअल जर्नी वो फील कर रही है, ठीक है। चार्मिंग बन रही है, फियरलेस बन रही है, ऑनेस्ट बन रही है, और उनकी नेचर में थोड़ा लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आ रही है। कुछ जगह पर वो लीड कर रही है, ऐसा उनकी लाइफ में घटित हो रही है कि कुछ जगह पर वो लीड कर रही है और सब उनको देखकर चल रही है, ठीक है, क्योंकि उनकी लीडर क्वालिटी धीरे धीरे ओपन हो रही है। उनकी जो क्वालिटीज़ है वो डिवाइन मैस्कुलिन की जो एक क्वालिटीज़ होता है, लीडर करना, लीड करना बहुत अच्छे से, और उनको सुनकर सभी लोग अच्छे से लीड हो पाते हैं, तो वो क्वालिटीज़ अब डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में आ रही है। और डिवाइन फेमिनिन अपने डीएम के लिए एक हैप्पी देखना चाहती है, कुछ उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, हैप्पी फैमिली बनाना चाहती है, रीयूनियन चाहती है, बस चाहती है यूनिटी, उनके साथ अच्छे रिलेशंस रहे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। उन दोनों वो सक्सेस पाना चाहती है, इस जर्नी को कंप्लीट करना चाहती है, वेडिंग चाहती है। बट जो डीएफ ऐसे हालत में है कि अब वो जो अवेकन हो चुकी है, उनके मन में ऐसे कुछ भावना नहीं है कि उनके साथ मुझे शादी करना है। बस उनके मन में ये सोच ज़रूर है कि एक न एक दिन तो डीएम को ये फील होगा ही, और हम दोनों इस जर्नी कंप्लीट भी करेंगे और हम दोनों मिलकर पर्पस भी करेंगे। बट डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में पहले जो सिचुएशंस था कि नहीं, मुझे उनको पाना है, मुझे उनके साथ ही शादी करना है, ये सारे चीज़ कम हो चुकी है। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, और कुछ डिवाइन फेमिनिन्स है बिल्कुल चली गई है। ये जो सिचुएशंस है वो अब पीस में आ चुकी है, वो अब यूनिवर्स के अलाइन में आ चुकी है, सीधे बात। और कुछ डिवाइन फेमिनिन ऐसी जगह पर नहीं पहुँचे हैं, तो उनको ऐसी जगह पर पहुँचना है, सब कुछ सिलेंडर कर देना है। और डीएफ इस वक्त सब कुछ सिलेंडर ही कर दिया है, सब कुछ वो उनकी लाइफ में वो ही चलने दे रही है जो उनके लाइफ में चल रही है, जो यूनिवर्स चाहती है। बस वो सिर्फ ये देख रही है कि अब उनको इस जगह पर करना क्या है, उनकी इंट्यूशन क्या कह रही है, उनको यूनिवर्स क्या गाइड कर रही है, एंजल्स क्या गाइड कर रही है, जो उनको ऐसे चलना है, बस उनके ऊपर ध्यान दे रही है। बट डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में डिवाइन फेमिनिन इतना बिजी हो चुकी है, इतना बिजी शेड्यूल बन चुकी है कि वो अच्छे तरीके से अपने मेडिटेशन के लिए टाइम भी नहीं निकल पा रही है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, बट कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो एक अच्छे से साउंड सुनो, ग्रीन तरह की मंत्र सुनो, कुछ जो आपकी माइंड को पीस दे सके। अगर आप सुबह नहीं कर पा रही हो मेडिटेशन, तो रात में सोने के वक्त एक साउंड लगाकर एकदम अच्छे से सोकर उसको सुनिए, उसको फील कीजिए, उस एनर्जी को फील कीजिए, उस यूनिवर्स की एनर्जीज़ को अलाइन में आइए। और मेडिटेशन अगर आप सोने के वक्त करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो भी जाकर देख सकते हो, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ऑल चक्रस की। और धीरे धीरे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन मैं खुद बनाकर वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। और डिवाइन फेमिनिन के लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि एंजल्स उनको
और भी अच्छे से ये गाइड करे कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाओ। ठीक है? अगर आप फेल हो जाती हो कहीं भी किसी भी चीज़ पर, तो रुकना नहीं है। बस ये समझना है कि आपको और अच्छे से कोशिश करना चाहिए। देखिए, आपके आसपास के लोग आपकी लाइफ में बहुत सारे टफ सिचुएशंस आएगी, बट आपका कॉन्फिडेंस रहना है। आपने अपने लाइफ में जो भी चीज़ सीखा है उसको लर्न कीजिए। कैसे उस टाइम आपने उस बुरे सिचुएशन से निकल के आए हो, तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये भी कर सकते हो। आप अपने करियर ज़रूर बना सकते हो। बस आपकी कॉन्फिडेंस की थोड़ा कमी है, उसको लेकर आना चाहिए। बीच बीच में आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आती है, बस वो ही गाइड करिए एंजल्स। और आपने जो ट्यूशन की बात सुन रहे हो वो बहुत अच्छी है, और गाइडेंस को फॉलो भी करिए, उसको करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो फॉलो कीजिए, क्या गाइडेंस आपको दिया जा रही है आपकी ड्रीम्स में, जो भी चीज़ें आपको लगता है। तो इस दोनों की कनेक्शन की जो एनर्जी से वो ये है कि ये एक ऐसी जर्नी है जो चाहकर भी आप इसको डाल नहीं पाओगे। ये रियलिटी है, और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है। सोलमेट भी हो सकते हो। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुकी है क्योंकि एनर्जी सी ऐसे आई है जो डिटेल्स में बताना भी बहुत ज़रूरी था। इन न्यू मून में, इस न्यू मून में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाली है। इस न्यू मून के बाद आशा करती हूँ आप घर में इस न्यू मून, फुल मून में मेडिटेशन करते हो, खुद को हील करते हो, तो डेफिनेटली करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो थोड़ा लेट अपलोड करिए क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और अपना ध्यान रखिएगा ज़रूर। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ़ यू।